Hello, good morning, students. I hope you are enjoying your online classes. Today I have come with pronoun. I think it is a very important chapter for you because we need its uses very frequently. Often we have to use the forms of pronoun in our sentences. तो इस प्रोनाउन को अच्छे से समझने की आवश्यकता है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द वर्ड विच वी यूज टू रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। या actually pronoun is used to avoid the repetition of noun to make our speech more elegant। यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं और इसका प्रयोग हम संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए करते हैं ताकि हमें बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि जब हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो हमारी लिखावट अच्छी नज़र नहीं आती, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ लीजिए कि यदि हम लिखते हैं इफ वी राइट मिस्टर शर्मा इज़ द न्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिस्टर शर्मा इज़ अ सीनियर IAS ऑफिसर, मिस्टर शर्मा इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, देन इट लुक्स very awkward because we have repeatedly used here Mr. Sharma, Mr. Sharma, Mr. Sharma. So the better way to write this article or this paragraph is Mr. Sharma is the new district magistrate. He is a senior IAS officer. He is very honest officer. If we use only once Mr. Sharma and after that we use a pronoun for this noun, then it looks elegant. बहुत सुंदर लगता है और यही सही तरीका भी है हमारे लिखावट के। तो आइए आगे हम और कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अ प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। तो एक प्रोनाउन जो है वो एक वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम लोग एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग नाउन के पहले तो करते हैं, लेकिन प्रोनाउन के पहले नहीं किया जा सकता। अब हम लोग प्रोनाउन के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। दरअसल आप 6 में, 7 में या 8 में जब जाते हैं तो आपको 3, 4, 5 करके इसके काइंड्स बताए जाते हैं। एक साथ 10 काइंड नहीं बताया जाता, लेकिन आज मैं आप लोगों को 10 काइंड के बारे में बताऊंगा जो आगे तक आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम कह सकते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब इन 10 भेद को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। सो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? दरअसल हम जब व्यक्ति या वस्तु के लिए किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ पर्सन और अ थिंग इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। यानी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अंग्रेजी में ये 7 हैं। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस: आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे।
अब इनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ये पर्सन में भी बढ़ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करते हैं। दीज प्रोनाउंस हैव बीन इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द रोल प्लेड बाय देम। अब ये जो प्रोनाउन है वो 3 क्लास में बटे हुए हैं जो एक वाक्य में करते हैं। तो पहला है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो बोल रहा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे 2 प्रोनाउन आते हैं। पहला सिंगुलर में है आई और प्लूरल में वी। दूसरा है सेकेंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, जिसका सिंगुलर यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। तीसरा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। द पर्सन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, जिसका सिंगुलर होता है ही, सी, इट और तीनों का प्लूरल दे होता है। ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, ही इज यूज फॉर मेल। सी इज यूज फॉर फीमेल एंड it is used for non-living things. We can learn the use of different forms of personal pronouns more easily through case. अब इस प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके जो विभिन्न रूपों का प्रयोग हम विभिन्न वाक्यों में करते हैं उसे हम अधिक सरलता से, सहजता से कारक के द्वारा, केस के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, यानी कि कर्ता कारक, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसे हम नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं। इसके अंतर्गत 7 प्रोनाउन हैं, आप जान रहे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। जब इनका इस रूप में प्रयोग करते हैं तो ये नॉमिनेटिव केस में होना कहलाते हैं। दूसरा है पॉजेसिव केस, संबंध कारक, यानी कि जब इन प्रोनाउन के द्वारा हम किसी व्यक्ति वस्तु के साथ अपना संबंध बताते हैं तो ये पॉजेसिव केस में होना कहलाते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के जो रूप हैं पर्सनल प्रोनाउन से ही लिए गए हैं। नॉमिनेटिव केस के आई से माइन बन गया, वी से आवर्स बन गया, यू से योर्स हो गया, ही से हिज हो गया, सी से हर्स हो गया। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता और दे का देयर्स। अब है तीसरा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक। जब हम इस ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वहाँ पर इसी पर्सनल प्रोनाउन से बन जाता है। आई से मी, वी से अस, यू से यू, ही से हिम, सी से हर, इट से इट एंड दे से देम। अब नॉमिनेटिव केस के बारे में थोड़ा और समझ लें कि नॉमिनेटिव केस वी यूज दीज प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट्स इन एनी सेंटेंस। इन रूपों का प्रयोग हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई फ्रेंड, आई एम अ टीचर, यू आर माई स्टूडेंट्स, ही इज़ माई फ्रेंड, इट। अब पॉजेसिव केस, these pronouns are used to express ownership, possession और some other relationship। अब पॉजिटिव केस के जो रूप है उनसे हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार शो कर सकते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दिस हाउस इज योर्स, यह घर तुम्हारा है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। अगर लगाना हो तो नाउन पहले आ सकता है, बाद में नहीं आता। नाउन कैनॉट बी यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। तो द फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस अंडर ऑब्जेक्टिव केस लाइक मी, अस, यू, हिम, हर, it, them are used as objects। अब एक एक करके हम लोग फिर अलग काइंड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला पर्सनल
प्रोनाउन था, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में अभी हल्का चर्चा किया था हम लोगों ने, आगे थोड़ा डिटेल से करते हैं फिर। तो पॉजेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन सच एज माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन हैं जिनसे हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार दर्शाते हैं या संबंध दर्शाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वी कैन नॉट यूज एनी नाउन आफ्टर पॉजेसिव प्रोनाउन। इफ इट इज नेसेसरी टू यूज नाउन वी कैन यूज इट बिफोर दिस प्रोनाउन। उदाहरण से समझ लीजिए कि दिस इज योर्स बुक, ये गलत है, इट इज रॉन्ग। दिस बुक इज योर्स, दिस इज द करेक्ट वे टू यूज नाउन विथ पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी अगर हमको नाउन यूज ही करना है तो पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं किया जाता। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वन मोर थिंग, possessive adjectives and possessive pronouns should be distinguished clearly from each other. A possessive adjective is placed before a noun. A possessive pronoun is used in place of a noun. यानी possessive adjective को नाउन के पहले लगाया जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के ही बदले में किया जाता है, उसके साथ नाउन यूज नहीं होता। उदाहरण से समझ लीजिए कि दिस इज नॉट माई पेन। तो यह माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग हमने पेन नाउन के पहले किया है। और बाद में देख लीजिए कि माइन इज रेड। माइन हियर द वर्ड पॉजेसिव प्रोनाउन is used for my pen. So mine is red means my pen is red. दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, टेक योर ओन बुक, आप अपनी किताब लीजिए। डोंट टेक माइन मीन्स मेरी किताबें मत लीजिए। सो हियर दिस माइन पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर माइन मीन्स माई बुक।